मैं छाया मैम आप सभी स्टूडेंटों का, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों का अपने ज्ञान गंगा चैनल पर और सभी का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज छुट्टी के दिन भी आप सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, इसलिए मैं आपके लिए ये रस की क्लास दे रही हूँ, जिससे आपकी व्याकरण में कोई बाधा ना हो। और रस को आप 2 या 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। रस और आप सभी अपना कार्य करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और अधिक से अधिक मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास है रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि ये 4 चीज़ें होंगी, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ये होंगे और इनका संयोग होगा तो ही रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि इसको हम रस के तत्व के रूप में जान सकते हैं। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। अब रस की परिभाषा आप जान गए होंगे कि काव्य को हम अगर पढ़ें, सुने और किसी नाटक या अभिनय को देखें और विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो हमें आनंद मिलता है, उसे ही हम रस कहते हैं। या फिर यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा आप जान गए होंगे कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने और देखने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसी आनंद को हम रस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रस के अंग कितने हैं या रस के तत्व कितने हैं। तो रस के 4 तत्व हैं। कौन कौन से? रस के मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, और नंबर 2 है विभाव, और नंबर 3 है अनुभाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो आप समझ गए होंगे कि रस के मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। और अब हम इसको एक एक को अलग अलग देख लेते हैं। तो रस के 4 अंग आ गए आपकी समझ में, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ठीक है, अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि लंबे समय तक जो भाव हृदय में विद्यमान रहते हैं, जो काफ़ी समय, स्थायी यानी कि परमानेंट, जो काफ़ी लंबे समय तक हृदय में विद्यमान रहते हैं, उन भावों को स्थायी भाव कहते हैं। और ये चिरकाल यानी कि लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। स्थायी भाव कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। कौन कौन सी? श्रृंगार से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव है रति। हास्य से उत्पन्न होने वाला है हास्य, और हास्य से उत्पन्न होने वाला हास्य। करुण रस से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव शोक है। रौद्र रस से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव क्रोध है। वीर रस से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव भय है। विवश से उत्पन्न होने वाला, विवश रस से उत्पन्न होने वाला जो स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा है। और अद्भुत रस से उत्पन्न होने वाला जो स्थायी भाव है विस्मय है। और शांत रस से निर्वेद या वैराग की रस की निष्पत्ति होती है। आप समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं रस के अंग कौन से हैं। यानी कि स्थायी भाव, रस के अंग कहो या रस के तत्व कहो, इनके बिना रस की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो रस के मुख्य तत्व या रस के मुख्य अंग हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव होते हैं 9 प्रकार के, विभाव होते हैं 2 प्रकार के, अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के,
और संचारी भाव होते हैं 33 प्रकार के। अब इसको आगे वीडियो में इन्हीं को, इनके प्रकारों को पढ़ेंगे हम। मुख्य रूप से रस क्या है कि जब हम काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो जो उससे उत्पन्न रस है, जो उससे उत्पन्न आनंद है, उसको हम रस कहते हैं। और रस के 4 तत्व, 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। अब स्थायी भाव 9 प्रकार के हो गए, विभाव 2 प्रकार के हो गए, अनुभाव 4 प्रकार के हो गए और संचारी भाव हो गए 33 प्रकार के। अब चलते हैं हम विभाव। विभाव क्या है कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है। एक होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है: आश्रय और विषय। आश्रय और विषय। अब है अनुभाव। तो अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। ठीक है। अब सात्विक अनुभाव होते हैं पुनः 8 प्रकार के: स्तंभ सात्विक, स्वेद सात्विक, कंप सात्विक, अश्रु सात्विक, स्वरभंग सात्विक और विवर्णता सात्विक, रोमांच सात्विक, प्रलय सात्विक। ये 8 प्रकार के सात्विक हो गए, सात्विक अनुभाव। अब देखते हैं नंबर 2 विभाव। विभाव क्या है? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं। यानी सबसे पहले स्थायी भाव, और स्थायी भावों को जागृत या उद्दीपित करने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो स्थायी भावों को उद्दीपित करने वाले तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? विभाव। और विभाव होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव कौन सा होता है कि जिन वस्तुओं विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन आलम्बन विभाव कहते हैं। तो जिन वस्तु या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उनको आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। तो नायक और नायिका ये मैटेरियल हो गए, इनके इन पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये कौन हो गए? आलम्बन विभाव। और आलम्बन विभाव के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रयालंबन जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रयालंबन कहते हैं। आलंबन या विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषयालंबन या विषय कहते हैं। तो आलंबन 2 प्रकार के हो गए, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आपके लिए रस और उनकी परिभाषा आती है और रस और उनकी परिभाषा और प्रकार पूछता है। तो दूसरा उद्दीपन विभाव, स्थायी भावों को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपक विभाव कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा जो रसों का तत्व है वो है अनुभाव। अनुभाव क्या है? आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। आलम्बन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, जो क्रियाकलाप उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं: कायिक अनुभाव जैसे इशारे, उच्छ्वास, कटाक्ष, मानसिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो अनुभावों की संख्या 8 है जो निम्न प्रकार है: स्तंभ अनुभाव, स्वेद अनुभाव, रोमांच अनुभाव। तो ये जो होता है आपका कौन सा अनुभाव, तो अनुभाव में क्या उत्पन्न होता है? कभी स्तंभ, कभी स्वेद, कभी रोमांच, कभी स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, ये सब किसमें? अनुभाव में उत्पन्न होते हैं। अनुभाव में ये तत्व क्रियाएं होने लगती हैं। अनुभाव कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक 4 प्रकार के होते हैं। और सात्विकों को 8 भागों में बांटा गया है। सात्विक अनुभावों को स्तंभ, स्वेद, कंप, अश्रु, स्वरभंग, विवर्णता, रोमांच और प्रलय। अब है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब है कि जो बदल जाएं, जो किसी भी मतलब जैसे कि संचारी भाव अल्पकालिक होते हैं। ये हमें श्रृंगार रस में संचारी भाव देखने को मिल सकता है, तो ये किसी भी रस में हमें देखने को मिल सकते हैं और ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनका नाम है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी इनको कहते हैं।
आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के लिए मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है, सभी जानते हैं आप। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि, मरण। तो ये कितने 33 संचारी भाव हैं। तो आचार्य देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। तो आचार्य देव कवि ने एक और मतलब संचारी भाव जोड़ दिया, छल। तो कितने हो गए? 34। अब रस के प्रकार। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत। तो आप जानते हैं कि रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो रस के प्रकार ये आपके लिए आते हैं और रसों की परिभाषा, ये 2 ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप ज़्यादा मटेरियल को ना इकट्ठा करते हुए और वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत। तो इनको आप एक ट्रिक के माध्यम से रट लेंगे कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत। आचार्य मम्मट और पंडितराज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। तो अब ये इसके क्या है कि अपोजिट पॉइंट है। ये इनके कोई आचार्य भरत मुनि 8 मानते हैं, आचार्य मम्मट और पंडितराज जगन्नाथ 9 मानते हैं। तो अगर कवि का नाम आता है कि किसने कितने माने, तो आप उनके अनुसार मम्मट और पंडितराज, आचार्य मम्मट और पंडितराज का नाम आ जाए तो 9 मानेंगे आप, और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 हैं। तो 9 कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत रस। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना है और रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। तो वस्तुतः रस की संख्या 9 है, लेकिन वात्सल्य और भक्ति रस जुड़ जाने से ये इनकी संख्या हो जाती है 11। कितनी हो गई? 11। तो रसों की संख्या, पहला है श्रृंगार रस, करुण रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा वीर रस, 5वां रौद्र रस, 6वां है भयानक रस, और 7वां है बीभत्स रस, 8वां अद्भुत रस, 9वां शांत रस और 10वां है वात्सल्य रस, 11वां है भक्ति रस। ठीक है। अब इन सभी की परिभाषा देख लेते हैं हम कि श्रृंगार रस क्या है। तो काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने को श्रृंग कहते हैं। अतः इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। जब नायक नायिका के सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने से नायक नायिका के या स्त्री पुरुष के और स्त्री पुरुष के भाव, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसको हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक तो वियोग श्रृंगार और एक विप्रलम्ब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब भी कहते हैं वियोग को। तो संयोग में जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए तो संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। जैसे चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नप किशोर मन चिंता, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। मतलब क्या है कि धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र के साथ गए राम और लक्ष्मण गुरु के लिए फूल लाने के लिए जनक की वाटिका में जाते हैं, तो गौरी पूजन के लिए आई सीता वहाँ राम का साक्षात्कार हो जाता है। तो
ये क्या है, संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निद पहचाने। ताके नयन रघुपत छब देखी, पलकन हूँ परिहरे निमेषे। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससेन जन चितब चकोरी। तो सीता और श्री राम जब क्या है, फूल तोड़ने के लिए जब वाटिका में आते हैं, जब वहाँ पे गौरी पूजन के लिए सीता जी आती हैं, तो उसी का इसमें वर्णन है। और दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं। तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। यहाँ सीता के हृदय में विद्यमान राम के प्रति प्रेम स्थायी भाव है। नायक राम है और नायिका सीता है। लता और मंडप क्या है, उद्दीपन है। पलक ना झपकना और देह का शिथिल हो जाना, ये क्या अनुभाव हो गया आपका। तथा लोचन ललचाने हर्षे तथा मन मुस्कुरानी द्वारा क्रम से अभिलाष, हर्ष और लज्जा आदि संचारी भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। अब है वियोग श्रृंगार। तो वियोग में क्या है कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़कर और एक दूसरे के लिए जो प्रेम और वो उनकी जो सुखद यादें हैं उनका वर्णन करते हैं, तो उसमें वियोग श्रृंगार होता है। जैसे जब अपने प्रेमी से बिछड़ने या वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जो उद्दीपन संयोग में सुखद होते हैं, वही वियोग के दुख के कारण बन जाते हैं। तो जो उद्दीपन संयोग के समय सुखद लगते हैं, वही दूर रहने पर वियोग के कारण दुख का कारण बन जाते हैं। तो संयोग के क्षणों की स्मृति कष्ट को उद्दीप्त करती है। उदाहरण, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में उर्मिला वियोग अवस्था में अपने संयोग के क्षणों को स्मरण करती है। मैं निज अलिंद में खड़ी थी, सखी एक रात रिमझिम बूंदें पड़ती थीं। घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर। झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्व नूपुरों से। चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी। चौक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय। माही मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। तो इस कविता में उर्मिला आलम्बन है, बूंदें, घटा, फूल की गंध, झिल्लियों की जानकारी उद्दीपन है और छाती में मुंह छिपाना अनुभाव है। तो लज्जा, स्मृति, हर्ष, संचारी भाव, ये लज्जा, स्मृति, हर्ष ये क्या हो गए, ये संचारी भाव हो गए। इन सब से रति भाव पुष्ट होता है, श्रृंगार रस की निष्पत्ति से होती है। तो परिभाषा क्या थी, रस की के भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अब अगला है करुण रस। तो करुण में क्या है, इष्ट वस्तु, वैभव आदि का नाश या अनिष्ट की प्राप्ति। मतलब अगर कोई प्रिय चीज़, जैसे किसी बच्चे को एक खिलौना बहुत प्रिय है और उससे बहुत प्रेम करता है, और मान लो वो खिलौना टूट जाए तो उसको, उस बच्चे को दुख उत्पन्न होगा। तो इसी को हम करुण रस कहते हैं। तो इष्ट वस्तु, वैभव आदि का नाश या अनिष्ट की प्राप्ति, या प्रेम पात्र का चिर वियोग, प्रयोजन की पीड़ा अथवा मृत्यु की प्राप्ति, अर्थ हानि आदि में जहाँ शोक पाप की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस जीवन में सहानुभूति की भावना का विस्तार करता है तथा मनुष्य को भी भोग की अपेक्षा साधना की ओर अग्रसर करता है, अतः महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसे। जैसे करुण रस है, मात को मोह न द्रोह, बेमात को सोच न तात के गात दहे को। मात को मोह न द्रोह, बेमात को सोच न तात के गात दहे को। प्राण को क्षोभ न बंधु बिछोभ न, राज को लोभ न मोद रहे को। इत पे नेक न मानत श्रीपत, इत में सिय वियोग सहे को। तारन भूमि में राम कहो मोए, सोच विभीषण भूप कहे को। तो इसमें करुण रस कहाँ से निकल रहा है कि लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम का विलाप
इन पंक्तियों में वर्णित करता है कि लक्ष्मण के लिए राम के विलाप करने में शोक स्थायी भाव है। तो शोक क्या है? स्थायी भाव। लक्ष्मण क्या है? आलम्बन हो गया इसमें, और लक्ष्मण का सामने पड़ा हुआ अचेत शरीर और उनका गुण कथन आदि उद्दीपन हो गया। मोहि सोच विभीषण भूप कहे को में राम द्वारा लक्ष्मण का वीरत्व वर्णन है, क्योंकि संभवतः राम लक्ष्मण के बिना रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाने के अपने वचन का पालन करने में अकेले को असमर्थ समझते हैं। तो राम का विलाप अनुभाव है, क्योंकि राम यहाँ आश्रय हैं। मति, धृति, स्मृति, वितर्क आदि विषाद ये क्या है? संचारी भाव हैं। अगला रस है हास्य रस। तो जिसमें हास्य या हंसी उत्पन्न हो उसको हम हास्य रस कहते हैं, यानी हास नामक इसका स्थायी भाव क्या है? हास। तो जिस चीज़ से हमें हंसी उत्पन्न हो या कोई ऐसी चीज़ कि अटपटी चीज़ हो जिसको देख के हमें हंसी उत्पन्न हो जाए, हास नामक स्थायी भाव जग जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे कि जब नायक नायिका में कुछ अनौचित का आभास मिलता है तो यह भाव जागृत हो जाता है। कौन सा? हास भाव। और साधारण से भिन्न व्यक्ति, वस्तु, आकृति या विचित्रता, वेशभूषा, असंगत क्रियाएं, विचार, व्यापार, व्यवहारों को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हास कहते हैं। तो नीचे इन पंक्तियों में उस रजाई की क्षीणता का वर्णन किया गया है। कारीगर को करामात के बनाए लायो, लीनो दाम थोरो जान नहीं सुध रही हैं। राय जुन राम जु रजाई दिन राजी ढके, सहज में ठोर ठोर सोरत भई है। बेनिकठी पाए के अधाई रही धरी वे के, कहत न बने कछु ऐसे मत ठई है। सांस ले तो उड़ी गयो पलल्ला और भितल्ला सवे। तो मतलब यहाँ पर हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो रजाई है वो विचित्र ढंग से बनी हुई है। रजाई यहाँ पर आलम्बन है, सांस लेने से उसका उपल्ला और भितल्ला उड़ जाता है, तो ये क्या है? ये इसके आलम्बन है। अत्यधिक क्षीण होना ये क्या है? उद्दीपन है। अगला रस है वीर रस। तो जहाँ पर वीरता यानी उत्साह नामक स्थायी भाव दिखे उसे हम वीर रस कहते हैं। तो उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग होता है और तब उसे हम वीर रस कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। उत्साह के 4 क्षेत्र पाए गए हैं, जैसे युद्ध, धर्म, दया और दान। जब इन क्षेत्रों में उत्साह रस की कोटि तक पहुँचता है तो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण जैसे समझ लेते हैं। सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्भ में करता नहीं, है और की तो बात ही क्या गर्भ में करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि कौरव दल पराजय का उत्साह स्थायी भाव है। तो कौरव दल की पराजय हो गई है यहाँ पर, तो स्थायी भाव है यहाँ पर कौरव दल की पराजय। उत्साह स्थायी भाव है यहाँ पर। अभिमन्यु कौन है? आश्रय हैं। और कौरव आलम्बन है। अभेद चक्रव्यूह उद्दीपन है। सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो मामा समर में डरता नहीं, ये आदि लाइनें हैं। ये अभिमन्यु के उद्गार यानी अनुभाव हैं, और अभिमन्यु के कथन में निहित गर्व, हर्ष तथा औत्सुक्य ये संचारी भाव हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगला है रौद्र रस। तो रौद्र का मतलब होता है क्रोध। जहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसको हम रौद्र रस कहते हैं। तो ये क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी, भ्रष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएँ ये क्या हैं? रौद्र रस के असाधारण अपराध, अपमान, अहंकार, पूज्य जन की निंदा, भेलना आदि जो इसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। जैसे एग्जाम्पल, अब जन देव दोष मोहि लोगु, यानी कि
रौद्र क्रोध। अब जन देह दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। बाल बिलोकत बहुत में बाचा, अब यऊ मरण हार वा साचा। यानी कि जब दुर्वासा ऋषि जो क्रोध की मूर्ति हैं, उनको क्रोध आ जाता है जब श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं, और धनुष भंग होने के पश्चात जो दुर्वासा ऋषि हैं तो वो आते हैं और अपने कटु वचन बोलते हैं कि अब तो मैंने इस बच्चे को बहुत माफ़ कर दिया, अब ये कटु वचन बोल रहा है और अब ये मेरे हाथों से मरने वाला है। और आगे कहते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कि ये मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, लेकिन श्री राम मैं तुम्हारे सील और गुणों को देखते हुए उसे छोड़ दे रहा हूँ। नतियोई काट कुठार कठोरे, उरई उररे होते ब्रह्म थोरे। नहीं तो मैं अपने इस कुठार से इसका मस्तक धड़ से अलग कर देता। तो यहाँ स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। ठीक है। आश्रय क्या है? परशुराम। और आलम्बन क्या है? कटुवादी लक्ष्मण। तो स्थायी भाव हो गया आश्रय, परशुराम हो गया आलम्बन, कटुवादी लक्ष्मण हो गया, और परशुराम का कठोर वचन अनुभाव हो गया। तो स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से और जिस रौद्र नामक भयानक रस की उत्पत्ति होती है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। अगला रस है भयानक रस। डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है, और जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो भयानक रस उत्पन्न होता है। ठीक है। उदाहरण जैसे, प्रलय का एक भयानक चित्र देखिए, पंचभूत का वैभव मिश्रण, झंझाओं का संकल्प निपात, उल्का लेकर सकल शक्तियाँ खोज रही थीं, खोया पाए प्रातः धसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रम से उसके अवश्य का होता था हास। तो यहाँ पर क्या है कि भयानक रस है, बड़े बड़े भयानक डरावने दृश्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो स्थायी भाव यहाँ पर क्या है? भय। आश्रय स्वयं मनु है जो प्रलय की भयंकरता देख रहे हैं। आलंबन प्रलय का प्रकोप है। अनुभाव भयभीत होना है। उद्दीपन धधकती ज्वालाएं हैं। धरा का धसते जाना, ज्वालामुखियों में सब कुछ नष्ट होना, ये क्या है? संचारी भाव में। तो शंका, भय आदि हैं जिनके संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जिस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जिस भय नामक भाव की निष्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। आगे होगा आपकी समझ। भयानक रस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? भयानक रस कहते हैं। भयानक रस से भय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। बीभत्स रस। तो बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य जब हम देख लेते हैं तो इस रस की निष्पत्ति होती है। अत्यंत भयानक और गंदे दृश्य हम देखते हैं तो भय नामक या जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। उदाहरण जैसे, हाथ में घाव थे चार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर बिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। ठीक है। तो घृणा शब्द भी यहाँ पर आया है, और घाव है जिससे क्या है कि हमें बीभत्स रस की या जुगुप्सा या घृणा की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आश्रय, जिसके मन में घृणा हो वो आश्रय है। आलंबन क्या है? घाव और मवाद है, भिनभिनाती मक्खियाँ हैं। और उद्दीपन, घाव मवाद युक्त हाथ से भोजन करना, ये उद्दीपन है। अनुभाव है नाक मुंह से कोड़ना, घृणा करना, थूकना। और संचारी भाव है गिलानी या दैन्यता। 8वां अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय है। इसको देख के हमें क्या है? आश्चर्य उत्पन्न होता है। ठीक है। तो भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव के संयोग से जिस विस्मय नामक भाव की निष्पत्ति होती है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण जैसे,
गोपी ग्वाल माली जरे आपसु में कहे आली, को जसुदा के अब तयों इंद्रजाली है। कहे पद्मा कर करें को यूं उताली जापे, रहन न पावे कहूँ एको फन खाली है। देखे देव ताली भई बेदी के कुशाली कूद, कि किलकती काली हेर हंसत कपाली है। जन्म को चाली पर अद्भुत ख्याली आजू, काली की फनाली पे नाचत वन माली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अद्भुत यानी कि आश्चर्य, जो श्री कृष्ण शेषनाग के फणों पर जो मतलब उसके मर्दन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो इनको देख के सखियों को, गोप ग्वालाओं को आश्चर्य हो रहा है कि ये नंद का लाला है या कोई जादूगर है, या कभी दिखता है कभी अदृश्य हो जाता है, ये कौन है। तो इसमें क्या है, आश्चर्य नामक भाव की प्राप्ति हो रही है। कृष्ण काली के नाग नाथ कर पुनः प्रकट होते हैं और उनकी अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्य ब्रजवासी उनके संबंध वार्तालाप कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों के चकित होने में आश्रय स्थायी भाव है। कृष्ण का कालिया को नाथ कर निकलना आलम्बन है। कृष्ण का कालिया के फन पर बंसी बजाना, नाचना कार्य उद्दीपन है। और गोपी ग्वाल का दौड़ दौड़ कर एकत्रित होना कृष्ण के कार्य संबंध में बातें करना आदि अनुभव है। तथा स्मृति जन्म भर की चालों का स्मरण और सुख देखने के लिए दौड़ना, देवताओं आदि के प्रसन्न होना, ये वितर्क आदि संचारी भाव है। तो सीधी सी बात है कि अद्भुत रस में विभाव अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जिस विस्मय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, इतना लिखना है आपको। अगला 9वां शांत रस, शांत हो जाना या निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि जिस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक जिस स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, सुत बनिता आदि जान स्वारथ, रथ न करूँ नहीं सबकी सबही ते, अंतई तो ही तजेंगे पामर तू न तजय अबही ते। अब ना थई अनुराग जाग जड़, त्याग दुरासा जीते, पूजे न काम अगन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते। तो ये विनय पत्र का तुलसीदास जी का प्रसंग है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि इस पद में सांसारिक मनुष्यों को संबोधित किया गया है कि पुत्र स्त्री आदि के संबंध में स्वार्थ जनित होते हैं, इनका मोह छोड़ देना उचित है। काम की आग विषय भोग से नहीं बुझती, इसलिए अरे मूर्ख, ये दुराशा छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करो। यहाँ संबोधित मनुष्य आश्रय है, सुत बनता आदि आलम्बन है, इन्हें छोड़ने को कहना अनुभाव है। धृतिमति विमर्श आदि संचारी भाव है और निर्वेद इसमें स्थायी भाव है या शांत रस में परिणत होता है। 10वां है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य में क्या है, यहाँ पर इसके रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद है ना। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के रस से जिस वात्सल्य नामक भाव की उत्पत्ति निष्पत्ति होती है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे कभों ससिमांगत अरि करे, कभों प्रतिबिंब निहार डरे। मतलब श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है इसमें। कभों ससिमांगत अरि करे, कभों प्रतिबिंब निहार डरे, कभों कर ताल बजाए के नाचत, मात सबे मन मोद भरे। कभों रिसाई करे हट के पने, लेत सोई जेई लागी अरे। अवदेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यहाँ पर श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो जब श्री राम छोटे हैं और कैसे अपने घुटन घुटन चलते हैं, कभी प्रतिबिंब को और पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और माता उनसे जो सुख मिल रहा है माता को, ये वात्सल्य रस की निष्पत्ति से हो रही है। तो जिस विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम वात्सल्य रस
कहते हैं। 11वां भक्ति रस। तो भक्ति रस जिस विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम भक्ति नामक रस कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मारा को लगन लागी मीरा को लगन लागी, होनी होई सो होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये क्या है? भक्ति रस है। क्या है ये? भक्ति रस। तो आज रस की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है और मैं आशा करती हूँ आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आप सभी बच्चे फालतू कमेंट ना करें, और जो भी आपको जिस मटेरियल जो भी चाहिए, आप जो भी क्लास चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से लिखें। और अगर और या व्याकरण में या किसी भी चीज़ में, तो वही हम पूरी कोशिश करेंगे और आप अपने घर पर पढ़ते रहें और सभी को बच्चों को बताएं और शेयर करें। तो मैं छाया मैम फिर से आप सभी लोगों का थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल। थैंक यू।